हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं और सीख भी रहे हैं किसके बारे में। तो सीबीएसई का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जो है 2010 से 2024 के बीच में और क्लास है 12, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 8, ठीक है। पेज नंबर 8 में डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो सबसे पहले समझते हैं इसके मीनिंग के बारे में। तो इसके मीनिंग में क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है कि दीज गुड्स में भी यूज एज ए रॉ मटेरियल, मतलब ये जो है एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, मतलब अदर गुड्स के लिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल में, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होता है, दीज गुड्स आर नॉट यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि ये जो गुड्स होता है ये एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स का क्या पर्पस होता है। तो दीज गुड्स में बी यूज रीसोल्ड बाय द, मतलब इसको जो है वो रीसोल्ड किया जा सकता है, यानी दोबारा सेल किया जा सकता है बाय द फर्म, यानी फर्म के द्वारा। क्यों? टू मेक द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के लिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल में। एंड फाइनल गुड्स क्या होता है, दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म, मतलब ये जो गुड्स होता है वो नहीं रीसोल्ड किया जा सकता है किसके द्वारा, फर्म के द्वारा, ठीक है। टू मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब कि एक साल में। अब देखिए इसका प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब क्या दोनों का लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा कि दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये जो गुड्स होता है ये विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। एंड आर नॉट रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर, और ये फाइनल यूजर के लिए जो है ये रेडी नहीं होता है। एंड दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब कि फाइनल गुड्स जो होता है ये क्या होता है, आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके से फर्दर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। एंड आर रेडी फॉर द यूज बाय द फाइनल यूजर, और ये जो है फाइनल यूजर के द्वारा जो है वो यूज किया जा सकता है। इसका एग्जांपल्स आप दे सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स का। तो स्टील यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार, यानी कि अगर स्टील का यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ कार में, तो यहाँ पे जो स्टील है उसी को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है किसमें, कार में। तो स्टील क्या हो गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है कि शुगर यूज इन द मेकिंग ऑफ कैंडीज, मतलब कि कैंडीज बनाने में शुगर का यूज किया था, यहाँ पे शुगर क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इसी तरह उदाहरण देखते हैं फाइनल गुड्स का। तो ए माइक्रोवेव ओवन सोल्ड बाय द कंज्यूमर, सोल्ड टू द कंज्यूमर, मतलब कि ये माइक्रोवेव है ये सोल्ड किया जाता है किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, कंज्यूमर को। तो ये कंज्यूमर जो है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, इस माइक्रोवेव के ले जाके क्या करेगा, उसको यूज करेगा। तो ये क्या हो गया, माइक्रोवेव फाइनल गुड्स हो गया। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल है ए मिक्सर ग्राइंडर सोल्ड टू द कंज्यूमर, मतलब ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ये किसके द्वारा सोल्ड किया जा रहा है, ये सोल्ड किया जा रहा है किसको सोल्ड किया जा रहा है, कंज्यूमर के द्वारा। तो यहाँ जो मिक्सर ग्राइंडर है उससे क्या किया, ये क्या क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया।